नमस्कार दोस्तों। एजी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 की सीरीज में आज 23वां चैप्टर, एक सफ़र में दो अनजाने। 18 अप्रैल 2023 का दिन मैं चचेरे भाई की शादी में जाने के लिए घर आ रहा था। दिल्ली से सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पर थोड़ी भीड़ थी। मैं अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, जो हमेशा की तरह देर से आने वाली थी। घड़ी की ओर देखता और फिर पटरियों पर टकटकी लगाए मैं अपने सफ़र का ख्याल कर रहा था। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो मेरी नज़रें अपनी बोगी को तलाशने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, गिरीश। मैं उस आवाज़ में कुछ था जिसने मेरे कदम रोक दिए। मैंने धीरे से पलट कर देखा और सामने खड़ी थी एंजल। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। उसकी आंखों में कुछ था, शायद सवाल या फिर कोई पुरानी याद। लेकिन मेरी नज़रों के सामने वो सारे दृश्य उभर आए। बिछड़ना, उसका किसी अमीर परिवार में शादी कर लेना और फिर मेरे साथ किए गए वादों का टूटना। हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। मेरी आंखें उसकी ओर टिक गई, लेकिन दिल के भीतर एक बवंडर उठने लगा। ट्रेन की गूंजती आवाज़ों के बीच उस खामोशी में बहुत कुछ छिपा हुआ था। मेरा सेकंड एसी का टिकट था और एंजल फर्स्ट एसी की तरफ बढ़ रही थी। हम कुछ सेकंड एक दूसरे को देखने के बाद अपनी अपनी बोगी की तरफ बढ़ चले। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी, लेकिन एंजल का दिल किसी पुरानी याद में उलझा हुआ था। वो अपनी सीट से उठकर गेट के पास आकर खड़ी हो गई, बाहर की तरफ निहारते हुए, लेकिन मन कहीं खोया हुआ था। ऊंचा कद, गोरा रंग और तीखे नाक नक्श उसे भीड़ से अलग करते थे, पर उसकी खूबसूरती से ज़्यादा लोग उसकी स्मार्टनेस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे। आज भी वही सुंदरता उसके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन उसका मन उदास था। वो सोचने लगी कि गिरीश कितना अलग था, कितना मददगार, अब उतना ही निर्लिप्त। कभी भी ज़रूरत पड़ती तो वो बिना एक पल की देरी किए मदद के लिए हाजिर हो जाता। लेकिन अब महीनों गुजर गए और उसने एक बार भी हालचाल पूछने के लिए मैसेज तक नहीं किया। उसके पास हर किसी की मदद करने की ताकत थी, लेकिन मैं ही रिश्तों को निभाने में पीछे रह गई। वो उन पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब उनकी बातें घंटों चला करती थी। लेकिन फिर जैसे समय का पहिया घूमा और उनके बीच की बातें बिल्कुल बंद हो गई। अब वो दोनों एक ही ट्रेन में थे, फिर भी एक अजीब सी खामोशी उनके बीच पसरी हुई थी। ट्रेन की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही थी, वैसे वैसे एंजल का दिल और भी गहरे अतीत में डूबता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बाहर की तेज हवाएं भी उसकी बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। गेट के पास आकर खड़ी उसने खिड़की के बाहर झांकते हुए घने जंगलों, पहाड़ों और खेतों को देखा, लेकिन उसकी आंखों के सामने केवल यादों की धुंध थी। उसकी आंखें कभी कभी बंद हो जाती और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती, लेकिन फिर वो मुस्कान खो जाती, जैसे कोई तारा टूटकर गहरे अंधकार में विलीन हो जाता है। एंजल के गोरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, पर उसके भीतर की उदासी उस चमक को मद्दम कर रही थी। ट्रेन की हल्की हिचकोले खाती चाल और बाहर के बदलते दृश्य उसे कहीं दूर लेकर जा रहे थे। उस समय में जब गिरीश और वो एक दूसरे के बेहद करीब हुआ करते थे, गिरीश उसका ख्याल आते ही एंजल का दिल एक बार फिर से बेचैन हो गया। गिरीश की छवि उसकी आंखों के सामने आ गई, उसकी हंसी, उसकी शांत आंखें और वह आत्मविश्वास जो अब हर मुश्किल को आसान बना देता था। गिरीश न सिर्फ देखने में आकर्षक था, बल्कि उसकी गहरी समझ और ईमानदारी ने एंजल को हमेशा प्रभावित किया था। पर आज गिरीश के साथ बिताई वो हंसी मजाक, वो तकरारें, वो गहरी बातें सिर्फ बीती बातें लगने लगी, जैसे कोई सपना था जो अब धुंधला हो गया।
एंजल को याद आया कि गिरीश हमेशा कहता था, रिश्ते निभाने के लिए दिल से जुड़ना जरूरी है, न कि सिर्फ शब्दों से। वह अक्सर उसे समझाता था कि प्यार में सब्र, समर्पण और समझ ही असली मापदंड होते हैं। लेकिन शायद एंजल ने उस समय गिरीश की बातों को ठीक से समझा ही नहीं था। उसे हर वक्त यकीन था कि गिरीश हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी हर ज़रूरत पर हाजिर होगा, और शायद इसी भरोसे में वह रिश्ते की बारीकियों को नज़रअंदाज करती गई। गेट के पास खड़ी एंजल को याद आया कि एक बार जब वह बहुत परेशान में थी, गिरीश ने बिना एक पल की देरी किए उसकी मदद की थी। वह कितनी बार उसके लिए लड़ता, समाज के सवालों और अपनी खुद की उलझनों से उसे बचाता, लेकिन जब गिरीश को उसकी ज़रूरत थी, तब उसके सपने और उसकी भावनाएं उसे पुकार रही थी। तब एंजल ने खुद को उन क्षणों से दूर कर लिया। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी खुशियों की खोज में इतनी खो गई कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि गिरीश कितनी बार चुपचाप उसकी राह देख रहा था। ट्रेन अब एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे बहती नदी का शोर एंजल के कानों में गूंजा, लेकिन वह आवाज़ भी उसे अतीत की धारा से निकाल नहीं सकी। गिरीश ने अपने जीवन में हमेशा समझाया था कि रिश्ते एक पेड़ की तरह होते हैं। उन्हें समय, ध्यान और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें खाद पानी न दिया जाए तो वे सूखने लगते हैं, और शायद यही हुआ था कि रिश्ते के साथ एंजल ने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभाई थी, और धीरे धीरे उनका रिश्ता सूखता चला गया। पर अब वो पछतावे में घुल रही थी। वह जानती थी कि गिरीश के साथ उसका रिश्ता एक बार टूटने के बाद शायद दोबारा वैसा नहीं हो सकता था। वह समझ चुकी थी कि गिरीश को खोने का दुख कितना गहरा था, और यह बात उसे अंदर से खा रही थी। अब जब वह गिरीश की जिंदगी से दूर थी, तो उसे एहसास हो रहा था कि वास्तव में उसे कितना चाहती थी। उसकी आंखों के कोने भीगने लगे थे। वह गिरीश के संदेशों, उसकी आवाज़ और उसकी देखभाल को बेतहाशा मिस कर रही थी। पर सच्चाई यह थी कि वह स्वयं ही उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से वह गिरीश से दूर हो चुकी थी। गिरीश ने अपने जीवन में एक नया अध्याय लिख लिया था, और एंजल उसके अतीत का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, मानो अपने अंदर दबी पीड़ा को बाहर निकालना चाह रही थी। उसकी सांसों में एक भारीपन था जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई, और कुछ देर के लिए उसने खुद को बीते समय की यादों में बहने दिया। उसे महसूस हुआ कि यह सफ़र केवल ट्रेन का नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी का भी था। वह सफ़र जो गिरीश के बिना चल रहा था, लेकिन हर कदम पर उसकी यादों का बोझ साथ था। वह भी जानती थी कि गिरीश जैसा शख्स कभी उसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। उसकी आंखों से छलके आंसू किसी टूटे हुए सपने से बिखरे हुए टुकड़ों की तरह थे, जो उसकी आत्मा को चीर रहे थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उस पल का दर्द इतना गहरा था कि वह चाहकर भी उसे दबा नहीं पाई। स्टेशन की हलचल के बीच एंजल अपनी यादों की गहराइयों में डूब चुकी थी। उसे याद आया कि गिरीश हमेशा उसके लिए वहाँ मौजूद रहता था, उसके हर दुख, हर खुशी का हिस्सा बनकर। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी वो प्यारी आदतें, सब कुछ आज भी उसकी यादों में बसा हुआ था। लेकिन अब वह सब केवल यादें थी, और उन्हीं यादों का बोझ उसे जीने नहीं दे रहा था। ट्रेन रुक चुकी थी और वह बाहर चहल पहल थी, लेकिन एंजल के लिए समय जैसे थम गया था। उसकी आंखें भरी हुई थी, और वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, गिरीश की यादें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। ट्रेन ने अचानक एक छोटे से स्टेशन पर रुकने की तैयारी की। बाहर कुछ गांव के लोग अपने बैग और थैले लिए चढ़ने लगे। एंजल ने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर जमा दुख को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी,
पर वह यह भी समझ चुकी थी कि गिरीश जैसा शख्स कभी दोबारा उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे धीरे अपनी सीट की ओर लौट गई। ट्रेन एक बार फिर चल पड़ी थी, लेकिन इस बार एंजल के मन में एक ठहराव सा था। तो ये था 23वां चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे प्रेम, प्यार और जज्बात 24वां चैप्टर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।